आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के यूज किए हुए बैलेंस को हम ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमने एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड की तरफ से ईएमआई बनवा ली है या फिर टोटल ड्यू बैलेंस को हम पे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप की एंड तक देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, ये मेरे पास एसबीआई बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है और मैंने एसबीआई कार्ड ऐप को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अगर आपको एसबीआई कार्ड ऐप में अकाउंट बनाना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस ऐप में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमारे क्रेडिट कार्ड का पूरा डैशबोर्ड, पूरी डिटेल यहाँ पर इस पेज में शो होने लगती है। इस क्रेडिट कार्ड से मैंने 16,234 रुपए और 45 पैसे यूज कर लिए हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमने क्रेडिट कार्ड से कोई अमाउंट यूज करा है, कोई ट्रांजेक्शन करी है, तो उस बैलेंस को हम ईएमआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर नीचे की साइड दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पे इन ईएमआई और पे नाउ। अगर हम टोटल ड्यू बैलेंस पे करना चाहें तो पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर हम यूज किए हुए अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहें तो पे इन ईएमआई का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड हमें कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 16,288 रुपए का हमारा अमाउंट शो हो रहा है, जिसकी मैंने ट्रांजैक्शन करी थी। और ये पेटीएम ऐप में मैंने इस बैलेंस को यूज करा था, तो पेटीएम का नाम भी लिखा हुआ है। अब इस बैलेंस को मुझे ईएमआई में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन एडिट दिस। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 16,288 रुपए का मैंने बैलेंस यूज किया है और क्रेडिट कार्ड की जो मेरी टोटल लिमिट है वो 16,000 रुपए की है। तो चलिए 16,000 रुपए का अमाउंट हम यहाँ पर एडिट करके एंटर कर देंगे। 16,000 रुपए मैंने फिल कर दिया, डन कर देना है। तो गाइस देखिए, आप अपने टोटल यूज किए हुए अमाउंट की भी ईएमआई बनवा सकते हैं। 16,000 रुपए मैंने फिल कर दिए हैं। उसके बाद नीचे की साइड कंटिन्यू ऑप्शन पर हमने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारी ईएमआई के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने या फिर 24 महीने। तो जितने महीने की भी हम ईएमआई बनवाना चाहें उस ऑप्शन पर हमने क्लिक कर देना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 3 मंथ की ईएमआई बनवाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी हमें ईएमआई पे करनी होगी मंथली, वो अमाउंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो 5,435 रुपए और 88 पैसे की हमारी मंथली ईएमआई कैलकुलेट होकर हमारी स्क्रीन पर शो हो रही है। इतनी हमें मंथली पे करनी होगी। अगर हम 9 महीने की ईएमआई बनवाना चाहते हैं तो 9 महीने पर अगर हम क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से ईएमआई शो होने लगेगी। 12 महीने की करेंगे तो उस हिसाब से ईएमआई शो होने लगती है। तो गाइस देखिए, अब इस लाइन में प्रोसेसिंग चार्ज शो हो रहा है, जितना प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, और इस लाइन में यहाँ पर इंटरेस्ट शो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितना यहाँ पर इंटरेस्ट शो होता है उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, उससे कम ही इंटरेस्ट लगता है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 6 महीने की ईएमआई को मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 6 महीने पर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ईएमआई निकल कर आ चुकी है 2,778 रुपए और 59 पैसे। तो 2,778 रुपए और 59 पैसे की ईएमआई को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल अपने पास से पे करने होंगे 16,671 रुपए और 54 पैसे, जिसमें यहाँ पर 16,000 रुपए को हम माइनस कर देते हैं। इस तरीके से इतना हमारा यूज किया हुआ अमाउंट है। तो टोटल जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 671 रुपए और 54 पैसे लग रहा है 16,000 रुपए के अमाउंट पर 6 महीने पर। तो गाइस देखिए, 6 महीने में जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर 14.25% शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 16,000 रुपए पर 8.4% का ही लग रहा है। यहाँ पर जो साल में 16,000 रुपए पर चार्ज है वो 1,344 रुपए का शो हो रहा है। लेकिन जो ईएमआई है वो हम 6 महीने की बनवा रहे हैं, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना ही चार्ज 671 रुपए लगभग कुछ पैसे शो हो रहा है। तो इतना ही चार्ज 672 रुपए हमारे 6 महीने का निकल कर आ जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस के बारे में। तो ये जो प्रोसेसिंग फीस है ये 160 रुपए की यहाँ पर शो हो रही है। तो जो हमारी पहली ईएमआई होगी, इस पहली ईएमआई में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड हो जाएगा और वो हमें पे करना होगा। बस एक ही बार ये प्रोसेसिंग चार्ज लगता है फर्स्ट ईएमआई पर। तो गाइस देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में 6 मंथ का कैलकुलेशन करके दिखाया है, उसी तरीके से आप जितने महीने की भी ईएमआई बनवा रहे हैं, 3, 9, 12, 18 या फिर 24 महीने की, उस पर आप क्लिक कीजिए। इस तरीके से जितनी भी आपकी ईएमआई आ रही है उसको आप मेरे बताए हुए तरीके से कैलकुलेटर में जाकर कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा है और कितना एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। तो गाइस देखिए, ईएमआई को हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही अप्लाई ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को जैसे ही फिल करके हम सबमिट करेंगे तो हमारा जो यूज किया हुआ बैलेंस है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा उतने महीने के लिए जितने महीने की हम ईएमआई बनवा रहे हैं। तो गाइस देखिए, जितनी भी हमारी मंथली ईएमआई होगी वो यहाँ पर टोटल अमाउंट ड्यू में हमारी शो होने लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा दूसरा क्रेडिट कार्ड है जिसमें मुझे 1,15,000 की लिमिट मिली हुई है। तो मैंने इससे पहले ही ऑलरेडी ईएमआई बनवाई हुई है। तो मेरा जो टोटल ड्यू बैलेंस है वो
यहाँ पर 5614 रुपए शो हो रहा है। ये मेरी मंथली EMI है जो कि मैं पे कर सकता हूँ। यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके इस अमाउंट को हम पे कर सकते हैं, जितने की भी EMI हमारी शो हो रही है। तो गाइस चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि हम अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड की EMI का बैलेंस या फिर टोटल बैलेंस हम कैसे पे कर सकते हैं। जो तरीका इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों पेमेंट का सेम प्रोसेस है। तो गाइस देखिए 16,234 रुपए और 45 पैसे की मैं फुल पेमेंट कर रहा हूँ। तो फुल पेमेंट करने के लिए नीचे की साइड लिखा हुआ है पे नाउ, सिंपल है हमें यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये एक डिस्क्लेमर शो होता है तो हमें इसको प्रोसीड कर देना है इस तरीके से। प्रोसीड ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो मैंने बैलेंस यूज किया 16,234 रुपए और 45 पैसे, उसका भी बिल जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर 00 शो हो रहा है। लेकिन अगर हम कोई अदर अमाउंट पे करना चाहें तो नीचे की साइड लिखा हुआ है अदर अमाउंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना अमाउंट एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना अमाउंट 16,234 रुपए 45 पैसे फिल कर दिया है। अगर गाइस हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाता है तो ड्यू बैलेंस जो होता है वो यहाँ पर इस जगह पर शो होने लगता है। तो गाइस देखिए इस क्रेडिट कार्ड के यूज किए हुए बैलेंस को मैं अपने ड्यू डेट से पहले ही पे कर रहा हूँ, इसलिए अदर अमाउंट में मैंने इसको फिल कर दिया है। अब गाइस यहाँ पर नीचे की साइड हमें पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड या फिर UPI। तो इन तीनों में से किसी भी एक पेमेंट मेथड के थ्रू क्रेडिट कार्ड का हम बिल पे कर सकते हैं। अगर गाइस बिल पेमेंट हम नेट बैंकिंग से करना चाहें तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि हम किस बैंक की नेट बैंकिंग से अपना बिल पे करना चाहते हैं, या फिर अगर हम ATM कार्ड मतलब डेबिट कार्ड से करना चाहें तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा कि किस बैंक के ATM कार्ड से हम बिल पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर जो सबसे इजी सबसे आसान जो प्रोसेस होता है वो UPI से होता है। तो UPI से करने के लिए UPI का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है और ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की फुल फॉर्म शो हो रही है। तो UPI के थ्रू इस बिल को हम पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। UPI के थ्रू मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमें पे नाउ ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। पे नाउ ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड लेगा और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, UPI और QR कोड। अगर हम QR कोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक QR कोड शो होने लगेगा और फिर उसके बाद उस QR कोड को स्कैन करके हम इस अमाउंट को पे कर सकते हैं। या फिर UPI के थ्रू करना चाहें तो UPI ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे फोन में जितने भी UPI ऐप डाउनलोडेड होंगे, जैसे कि मोबिक्विक, पेटीएम, Amazon, फोन पे वगैरह, उस UPI के थ्रू बिल पेमेंट हम कर सकते हैं। तो आप जिस भी ऐप की UPI से पेमेंट करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेटीएम पर इस तरीके से क्लिक कर लिया है। 5 मिनट का हमें टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो 16,234 रुपए 45 पैसे का ऑटोमेटिकली हमारे ये अमाउंट शो हो रहा है, जिसको हम पे करने वाले हैं UPI के थ्रू। ये डायरेक्ट हमारा पेटीएम ऐप ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए हमारे बैंक अकाउंट और पेटीएम पेमेंट बैंक शो हो रही है। तो चलिए पेमेंट बैंक से यहाँ पर मैं इस बिल को पे कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। उसके बाद हमें पे सिक्योरली कर देना है और पासकोड एंटर कर देना है। पासकोड एंटर करने के बाद ये पेटीएम पेमेंट बैंक से ये जो हमारा बिल है ये सक्सेसफुली पे हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेड सक्सेसफुली। तो ये बिल पेमेंट हमारी हो चुकी है। तुरंत SBI की तरफ से हमें मैसेज भी मिल चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे वी हैव रिसीव पेमेंट 16,234 रुपए 45 पैसे की टोटल हमारी जो पेमेंट है वो SBI कार्ड को रिसीव हो चुकी है और इतना बैलेंस हमारे पेमेंट बैंक से सक्सेसफुली कट भी हो चुका है। और गाइस अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे जो पेमेंट का पेज है, मतलब जो सक्सेसफुल का पेज है, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। थैंक यू लिखा हुआ है। पेमेंट हमारे क्रेडिट कार्ड की हो चुकी है, सक्सेस भी लिखा हुआ है। हमारी ईमेल ID, फोन नंबर, अमाउंट वगैरह शो होने लगता है और किससे हमने पेमेंट करी है, UPI से करी है, तो वो भी यहाँ पर आ जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो क्रेडिट कार्ड का टोटल बैलेंस है वो यहाँ पर मेंटेन हो चुका है। 16,000 रुपए की हमारी लिमिट शो हो रही है और टोटल यूटिलाइज में मतलब जितना हमने यूज करा है वो यहाँ शो होता है। तो अब जीरो बैलेंस यहाँ पर हो चुका है क्योंकि टोटल ड्यू बैलेंस हमने अपने क्रेडिट कार्ड का पे कर दिया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के ऐप से ही क्रेडिट कार्ड का अगर हम बिल पेमेंट करते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड में तुरंत हमारा बैलेंस अपडेट हो जाता है। जैसा कि अभी आपने लाइव प्रूफ के साथ देखा, हमारा ये बैलेंस तुरंत अपडेट हो चुका है हमारे ऐप में। लेकिन अगर हम किसी अदर ऐप से करते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, मोबिक्विक वगैरह से करते हैं, तो 2 से 3 दिन तक का अपडेट होने में टाइम भी लग जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऐप से करते हैं तो ये तुरंत अपडेट हो जाता है। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के यूज किए हुए अमाउंट को आप अपने EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर EMI या टोटल ड्यू बैलेंस पे करना चाहें तो SBI कार्ड ऐप से आप UPI के थ्रू पे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।